हमारी मांगे सोनिया सिंह बोली लगाइयो। अरे असी बोली नहीं ऐसे क्यों लगाइए। अच्छा है कि आज ज्ञापन भी सौंपा गया है और आज एक धरना भी था। जैसे एक दिवसीय धरना था, ये था सबसे पहले सर्वे पर और जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज एक मुद्दा था, दूसरा वक्फ बोर्ड पर था, तीसरा स्मार्ट मीटर पर, चौथा आपका था अनुमंडल जो प्रस्तावित है 34 साल से उस पर था। तो सबसे पहले आप मान लेते हैं कि सर्वे पर आते हैं, तो सर्वे बिना तैयारी के सरकार ने सर्वे कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपका ब्लॉक अंचल में आपका जो एक भी रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रखंड का अगर खोजना चाहिएगा तो एक भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है कि खाता कहाँ से मिलेगा, खेसरा कहाँ से मिलेगा, खतियान कहाँ से मिलेगा। इसी तरह से सारे जो पंचायत है इसका यहाँ पे डाटा नहीं है, तो फिर डाटा नहीं है तो लोग कैसे अपने कागजात देंगे। किशनगंज में नहीं मिल रहा, तो बिना तैयारी के आपने सर्वे में उतार दिया, ये अनुचित है। और ये सर्वे बिना मतलब एक फॉर्मेलिटीज होगा और ये बवाल भरेगा। ये सर्वे को अभी तत्काल रोक देना चाहिए और सर्वे को जब तक तैयारी नहीं हो सर्वे कराना चाहिए, तैयारी के बाद कराना चाहिए। दूसरा है कि जमीन रजिस्ट्री हो रही है, सिर्फ वैल्यूएशन पर ध्यान दिया जा रहा है। गरीब लोग जो जिसका वैल्यू कम है उसको वैल्यू को बढ़ा करके उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, गरीब लोग इससे मारा जाता है। दाखिल खारिज पर यहाँ पे धांधली चल रहा है, 5,000, 10,000, 25,000, 2 लाख तक का यहाँ पे दाखिल खारिज पर पैसा लिया जा रहा है और नहीं करने से पेंडिंग में रख दिया जाता है। पेंडिंग में रखने का मतलब है कि लोग आएंगे हमारे से पैरवी करेंगे, उसके बाद हमारा दाखिल खारिज होगा। तीसरा आपका वक्फ बोर्ड जो आया है, वक्फ बोर्ड का मतलब है कि जो वक्फ फी सबीलिल्लाह जिसने हमारे पूर्वजों ने दिया है उस जमीन को टारगेट करके हड़पने के चक्कर में सरकार ने एक बिल लाने चाहिए जो कि सरासर गलत है। एक समुदाय मुस्लिम समुदाय पर एक टारगेट किया जा रहा है, इससे पूरे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। वक्फ बोर्ड की जमीन से ये समुदाय मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए एक बिल हथियार के रूप में लाना चाह रहा है, ये सरासर गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। तीसरा है हमारा स्मार्ट मीटर, जो स्मार्ट मीटर जो अभी दिया जा रहा है जबरदस्ती पब्लिक पर थोपा जा रहा है। इससे पहले हमारा डिजिटल मीटर जो है, ये डिजिटल मीटर काम कर रहा था, तो हमको स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत है। ऑलरेडी हमारे पास पहले से एक गाड़ी है, नया खरीदने के लिए आप प्रेशर क्यों दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है हमारा 34 साल से प्रस्तावित अनुमंडल, जो ठाकुरगंज और बहादुरगंज को अनुमंडल बन जाना था अब तक नहीं बन पाया। इसकी कमी सरकार की भी है, जो सरकार रही 34 साल से। दूसरा 34 साल से जो हमारे प्रतिनिधि MLA MP रहे हैं, ये बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको सिर्फ अपना रूटीन वर्क करने से फुर्सत नहीं है, और जिससे कि हमारा तरक्की होगा, विकास होगा। अनुमंडल बनने से अभी हमारा विकास होता, ये विकास नहीं हो पा रहा है। अनुमंडल बनना एकदम जरूरी है, क्योंकि अनुमंडल लेवल पर ही हमारे स्टूडेंट का बोर्ड का एग्जाम का यहाँ पे सेंटर बनता है किशनगंज में। तो हमारे दिगलबंज के बच्चे, टेरागाज के बच्चे, ठाकुरगंज के बच्चे को जाना पड़ता है 70-80 किलोमीटर चल करके किशनगंज एग्जाम देने के लिए। एक दिन में अगर वो एग्जाम देने के लिए जाएगा, इतना हरासमेंट होता है कि एक ट्रैफिक का मामला है, एक संकरी रोड है, एक ही मानंदा पुल है जहाँ ट्रैफिक लग जाती है, तो हमारे बच्चे एग्जाम देंगे कहाँ से। 200 रुपया किराया है, इतना गरीब बच्चे 200 रुपया किराया दे के जाएगा कैसे। ये सारा मुद्दा है कि हमारा सेंटर बहादुरगंज और ठाकुरगंज में होना चाहिए बोर्ड के लिए। और कॉलेजों में जो धांधली चल रही है एडमिशन के नाम पर, अभी मारवाड़ी कॉलेज और आपका नेहरू कॉलेज में धांधली क्या चल रहा है कि 400 अंक वाले बच्चे, 500 अंक वाले बच्चे जो होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, 300-250 वाले का हो रहा है, 10,000 5,000 रुपया देता है, एडमिशन हो जाता है। ये धांधली चल रहा है, वहाँ पे दलाल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इसकी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार एजुकेशन पर कुछ नहीं काम कर रही है, एजुकेशन पर बिल्कुल जीरो काम कर रही है। स्मार्ट मीटर का मामला है।